हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। जो पेपर का वीडियो पहले डाल चुका हूं, विषय है विज्ञान, उसका संपूर्ण हल लेकर आया हूं। पूरे उत्तरों के साथ इस पेपर को लेकर आया हूं। इसके सामान्य निर्देश देख लीजिए। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं। चौथा निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में देने हैं। और पहला प्रश्न है जिसके अंदर 10 बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का पहला, सारे बहुविकल्पात्मक प्रश्न एक एक अंक के हैं। पहले प्रश्न का पहला, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो सही ऑप्शन है से। इस पादप का नाम है घटपर्णी। इसको पिचर पादप भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का दूसरा, चाल का मूल मात्रक है। तो सही ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, m/सेकंड। द है इसका दूसरे का। तीसरा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में रिक्त स्थान वर्ण विद्यमान होते हैं। कितने वर्ण होते हैं सूर्य के प्रकाश में? 7 वर्ण होते हैं। तो सही ऑप्शन है ब। प्रश्न संख्या पहले का चौथा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सही ऑप्शन है ए, यकृत। पहले प्रश्न का पांचवा, पादप का जनन भाग होता है। सही ऑप्शन है द। छठा है, मोम का पिघलना रिक्त स्थान प्रकार का परिवर्तन है। यहाँ भौतिक प्रकार का परिवर्तन है। सही ऑप्शन है ए। सातवां प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को रिक्त स्थान ने सत्यापित किया था। तो यहाँ सही ऑप्शन है से, हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने। पहले प्रश्न का आठवां है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। सही ऑप्शन है से। पहले का नौवां है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो सही ऑप्शन है द, घने बालों वाला कुत्ता। पहले प्रश्न का 10वां और अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप रिक्त स्थान डिग्री होता है। तो सही ऑप्शन आएगा 37 डिग्री। सही ऑप्शन है ब। प्रश्न संख्या 2, सही शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ एक एक नंबर के रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों में से सही शब्द लेकर, उचित शब्द को लेकर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दूसरे प्रश्न का पहला है, पवन पृथ्वी के रिक्त स्थान तापन के कारण उत्पन्न होती है। तो लाल रंग में जो शब्द लिखा हुआ है ये रिक्त स्थान में आया हुआ है। हो गया, पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा है, ताप को डिग्री रिक्त स्थान में नापते हैं। तो ताप को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। दूसरे का तीसरा प्रश्न है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। चौथे है, धूम्रपान हमारे रिक्त स्थान को क्षति पहुंचाता है। तो फेफड़ों आ जाएगा इसमें, फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। पांचवा, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को पथ मापी से मापते हैं। छठा प्रश्न है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
7वां, घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। 8वां, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण समतल दर्पण होगा। 9वां प्रश्न है दूसरे का, सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं एमिनो अम्ल के बने होते हैं। 10वां, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। तो यहाँ लाल रंग के जो शब्द हैं ये रिक्त स्थानों में आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 3 है जिसमें 10 कथन दिए हुए हैं। वो कथन या तो सही है या गलत है। यदि सही है तो उसमें सत्य लिखना था, गलत कथन है उसमें असत्य लिखना है। तो देखिए कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, यहाँ देख लीजिए। पहला कथन है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये कथन गलत है, इसलिए ब्रैकेट में आ गया असत्य। दूसरा है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ये कथन सही है, इसलिए ब्रैकेट में आ गया सत्य। तीसरा कथन, 2 शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं। ये कथन गलत है। चौथा, जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। ये कथन सही है, इसलिए कोष्टक में लिख दिया है सत्य। 5वां है, युग्मनस का विकास केवल बीज में होता है। ये कथन असत्य है। 6ठा, सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ये कथन सही नहीं है, गलत है। 7वां, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन रात्रि में होता है। ये कथन असत्य है। 7वां, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। ये कथन गलत है। 9वां है, वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है। ये कथन सही है। 10वां, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ये कथन भी गलत है। प्रश्न संख्या 4, उचित शब्द समूह ऑब्लिक कथन के साथ मिलान कीजिए। कॉलम ए के अंदर कुछ शब्द या कथन दे रखे हैं, उनका उचित मिलान करना है कॉलम बी में दिए हुए शब्द समूह या कथन के साथ। तो कॉलम ए के अंदर शब्द हैं अमरबेल, शहतूत की पत्तियाँ, कार्बोहाइड्रेट, लाला ग्रंथि, याक। ये मिलान हो जाएंगे कॉलम बी से। देखिए किस तरह से आपको क्रॉस करके मिलान करना है इनको। तो यहाँ मैंने लिख दिए हैं। ये कॉलम ए में अमरबेल है जो परजीवी होती है, इसलिए इसका मिलान हो गया पहले का डी से। दूसरा है शहतूत की पत्तियाँ, ये रेशम कीट का भोजन होती हैं, तो दूसरे का मिलान हो गया कॉलम बी के ए से। तीसरा कार्बोहाइड्रेट, इसका मिलान हो गया शर्करा से। चौथा है लाला ग्रंथि, इसका मिलान हो गया लार से। 5वां है याक, याक का मिलान हो गया ऊन देने वाला जंतु से। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। 2-2 अंकों के प्रश्न हैं। तो 5वां प्रश्न है, परागण किसे कहते हैं? उत्तर, पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर पराग कण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ पराग कण गिर जाते हैं। पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। प्रश्न संख्या 6, शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है? उत्तर, शारीरिक क्रियाकलापों जैसे कोई शारीरिक कार्य अथवा व्यायाम करने से हमारे शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसी कारण शारीरिक
क्रियाकलापों के बाद हमें भूख लगती है। प्रश्न संख्या 7, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखो। तो विद्युत धारा के दो प्रभाव हैं। पहला, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, दूसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न संख्या 8, मौसम तथा जलवायु में से किस में तेजी से परिवर्तन होता है। उत्तर, मौसम को तापमान, आर्द्रता, वायुवेग, वर्षा आदि अन्य कारक बहुत आसानी से प्रभावित कर देते हैं। इसी कारण मौसम में जलवायु की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 9, ऊष्माचालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, पहला है ऊष्माचालक कौन कौन से हैं? आयरन यानी कि लोहा और कॉपर यानी कि तांबा। दूसरा ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी कौन कौन से हैं? लकड़ी और प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 10, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ए है रेशम कीट पालन और ब शब्द है ऊन कटाई। दो अंक के प्रश्न हैं। तो रेशम कीट पालन क्या होता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और ऊन कटाई, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। प्रश्न संख्या 11, भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल। 12वां प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, निम्नलिखित कार्यों के लिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। पहला, शरीर के निर्माण के लिए, दूसरा शारीरिक विकास के लिए, तीसरा शरीर के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए, चौथा विभिन्न जैव प्रक्रमों को पूरा करने के लिए। प्रश्न संख्या 13, नियत चाल से गति करती कार के लिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, दूरी समय ग्राफ हो गया। प्रश्न संख्या 14, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों जैसे लगते हैं। उत्तर, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के वे अक्षर जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों जैसे लगते हैं वो हैं ए, एच, आई, एम, ओ, क्यू, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 15 है निबंधात्मक प्रश्न, पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जन्म के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जन्म के बीच प्रमुख अंतर निम्न है। पहला है अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में इस प्रकार के जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन, इसके लिए नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों की युग्मन से ही नई कोशिका बनती है। अलैंगिक जनन में
इस विधि द्वारा उत्पन्न पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में उत्पन्न नए पादपों में विविधता की संभावना अधिक होती है। प्रश्न संख्या 15 कंप्लीट हो गया। अब है प्रश्न संख्या 16। यदि आपके गांव में अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? उत्तर, हमारे गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाने पर हम अपने पड़ोसियों की सहायता निम्न तरह से करेंगे। पहला, सभी को चक्रवात के खतरे के प्रति सावधान करेंगे। दूसरा, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का इंतजाम करेंगे। तीसरा, पेयजल तथा खाद्य पदार्थ की व्यवस्था करेंगे। चौथा, आश्रय स्थल की व्यवस्था करेंगे। पांचवा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। छठा, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था भी करेंगे। प्रश्न संख्या 17 अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। विद्युत परिपथ को बंद परिपथ और खुला परिपथ किन परिस्थितियों में कहा जाता है? उत्तर, बंद परिपथ देख लेते हैं। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूर्ण हो जाता है। इससे सारे परिपथ में विद्युत धारा तुरंत प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में परिपथ को बंद परिपथ कहा जाता है। जबकि खुला परिपथ जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब इसे खुला परिपथ कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।